गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बी कंटिन्यू हम बात कर रहे हैं 11th कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, और हमारा चैप्टर का नाम था ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर की। ट्रायल बैलेंस को हमने आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना सिखा दिया था। ट्रायल बैलेंस कैसे क्रिएट होती है, कैसे सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, वो आपको हमने क्लियर कर दी थी। जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर की थी, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का अगर टोटल मैच हो जाता है तो इसका मतलब कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं होता है, यानी जो एरर होती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वो दूर हो जाती है। बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों मैच नहीं होते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है। बहुत ही काम करने के बाद, टोटल चेक करने के बाद हमें अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता है तो हमने वहां पे आपके लिए एक सस्पेंस अकाउंट बताया था, ध्यान देना। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट यानी उचंती खाता, उचंती खाता ओपन किया था। सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करते हैं? व्हेन नॉट मैच ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कहने का मतलब यह है, जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं होगा और उस मैच को कंप्लीट करने के लिए, मैच को पूरा करने के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाएगा वो कौन सा? सस्पेंस अकाउंट होगा। यहाँ पे अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन है, एरर है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एरर की। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं एरर, यानी हमारे पास क्या क्या मिस्टेक हो गई, क्या क्या गलतियां हो रही है। तो टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने टाइप्स के हो रहे हैं उन टाइप्स के बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पे राइट कर रखे हैं टू टाइप के एरर हैं। दो प्रकार से जो मिस्टेक हो सकती है, एक मिस्टेक तो होती है, एक गलतियां तो होती है, एक एरर तो होती है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी, और एक मिस्टेक वो होती है, एरर होता है जो ट्रायल बैलेंस को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? ध्यान देना, एरर नॉट इफेक्शन द बैलेंस या ट्रायल बैलेंस, यहां लिख सकते हैं हम ट्रायल बैलेंस। दूसरा क्या कह रहा है? एरर इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट करेगी, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का मैच नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें इफेक्ट करेगी तो वो ये आएगी इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाली एरर। और जो इफेक्ट नहीं करेगी, कहने का मतलब एरर हो गई, एरर हो रहा है, हमें पता है एरर हो रहा है, कोई पोस्टिंग नहीं की, बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम उनको आज टैली करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है या एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, और कौन सी ऐसी एरर मिस्टेक है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। वी कंटिन्यू, वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे तो आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आएगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं देखा, नहीं सुना, तो आपके समझने में डाउटफुल रहेगा। तो यहाँ पे आपके सारे डाउटफुल क्लियर किए जा रहे हैं। तो पहला ध्यान रखना, फर्स्ट आ रहा है हमारे पास ओमिशन। ओमिशन का मीन्स क्या होता है वो देखना पहले। तो ओमिशन का मतलब होता है भूलना। ओमिशन का मतलब क्या? भूलना, यानी कोई भी चीज हम मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो यहां हो गई हमारे पास भूलना की अशुद्धि, यानी भूल सुधार बोला जाएगा इसको, ओमिशन रेक्टिफिकेशन बोला जाएगा, ओमिशन रेक्टिफिकेशन वो बात की बात है। बट यहाँ पे इस शब्द का, इस वर्ड्स का मीन होना चाहिए ओमिशन, यानी भूलना। जैसे हमने एक कोई वेजेज सैलरी पे की, वेजेज पे किया, सैलरी पे, बट नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स, यानी रिकॉर्ड ही बुक्स में नहीं किया। ध्यान देना, फर्स्ट आ रही है ओमिशन। ओमिशन पे हम कर रहे हैं सैलरी पेड 1000, सैलरी पेड, हमने सैलरी पेमेंट किया कितना? 1000। और क्या आ गया हमारे पास? नॉट रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया? मिस हो गया, रिकॉर्ड करना मिस हो गया, यानी ओमिशन हो गया, यानी भूल गए। कहने का मतलब
इस ट्रांजैक्शन को, कौन से ट्रांजैक्शन को, सैलरी पेड ट्रांजैक्शन को ना तो सैलरी अकाउंट के हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया और ना ही कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, तो इसको बोला जाएगा इट्स कॉल्ड ओमिशन एंट्री। व्हेन द बिजनेसमैन ओमिटेड ऑफ रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ जनरल ट्रांजैक्शन, यानी कोई भी जनरल ट्रांजैक्शन को जब बिजनेसमैन ओमिटेड हो जाता है, भूल जाता है, इट्स कॉल्ड ओमिशन एरर, यानी भूलने की अशुद्धि। दैट क्लियर। अगला चलता है हमारे पास, ध्यान देना, ओमिशन का मतलब भूलना। दूसरा आ रहा हमारे पास कमीशन। अब कमीशन का जैसे ही नाम हमने बताया आपको, कमीशन का तो वही आप एक वर्ड्स लेते हो। कमीशन किसी मतलब कोई भी मान लो सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस प्राइस पे जो कमीशन मिलता है उस कमीशन की बात हो रही है। बट ध्यान रखना यहाँ पे वो कमीशन नहीं होता है। आपको बता दूं, सेल का मतलब साइंस में सेल होता है, दैट्स क्लियर। और सेल का मतलब कॉमर्स के लैंग्वेज में क्या होता है, बेचना या विक्रय करना। तो यहाँ पे हर मीनिंग का डिफरेंट अलग अलग होता है। जैसे बात आती है कैपिटल की, कैपिटल का मतलब हम राजधानी भी बोल सकते हैं, और कैपिटल का मतलब यहाँ पे कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या आ रहा है, आपके पास कितना कैश है, कितना पूंजी है। तो उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ आ रहा है कमीशन। कमीशन का मतलब होता हिसाब, ध्यान देना, कमीशन का मतलब हो गया हिसाब सुधार, हिसाब सुधार। अब बात आती है कि कमीशन का किस प्रकार से होता है, कि कोई भी पोस्टिंग करते हैं, जैसे एंट्री हो रही है यहाँ पे कमीशन की, क्या हो रही है एंट्री, कि हमने पेड टू विमल, विमल को पे कर दिया 1800 एंड पोस्टिंग टू कमल के डेबिट साइड में। ध्यान देना, कुछ भी ले सकते हैं, पेड टू विमल 1000, विमल को हमने पे कर दिया 1000, बट रिकॉर्ड इन कमल 1000। ध्यान देना, यहाँ पे पेड टू विमल, विमल को पे किया, यानी एंट्री क्या हो गई, विमल रिसीवर हो गया, तो विमल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी विमल के तो डेबिट में 1000 हो गया और कैश के क्रेडिट में कितना हो गया 1000। बट रिकॉर्डेड बट पोस्टिंग इनटू कमल, यानी विमल की जगह किसको कर दिया, कमल में, तो एंट्री क्या हो गई, कमल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कमल के डेबिट में। कहने का मतलब 1000 हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना था और 1000 हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना था, और गलती से बाय मिस्टेक भी 1000 डेबिट हो रहा है और 1000 क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्या हो गई, कमीशन एरर हो गया, यानी कमीशन हिसाब की अशुद्धि लिखने में, लिखना था किसी में, रिकॉर्ड करना था किसी दूसरे में, रिकॉर्ड किया किसी अदर अकाउंट में। अब बात चलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब मिस होंगे यहाँ पे, सिद्धांत सुधार अशुद्धि, प्रिंसिपल का मीन्स हो गया यहाँ पे सिद्धांत। तो इसमें देखो एग्जांपल क्या कहता है प्रिंसिपल वाले में, कि मशीन, ध्यान देना, हमने मशीन के जो एक्सपेंस था, ध्यान देना, मशीन रिपेयर, स्टार्टिंग में हमने मशीन लेकर आए और मशीन को एस्टेब्लिश किया और उसमें हमारे पास कितने 500 रुपीज एक्सपेंस हो गए। अब इसको रिकॉर्ड कर दिया किसमें, मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया। ध्यान देना, एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी के एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया गया किसमें, मशीन अकाउंट में। कहने का मतलब मशीन का क्या हो गया यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, तो मशीन के रिपेयर में तो डेबिट और कैश के क्रेडिट में। इसी प्रकार यहाँ पे अगर मशीन में रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो वो किस में काउंट हो गया, मशीन में काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंसिपल की यानी सिद्धांत की अशुद्धि हो गई। कहने का मतलब जो अकाउंटिंग के रूल है उन रूल को यहाँ फॉलो नहीं किया गया है। जिसके डेबिट में करना था उसके तो क्रेडिट में कर दिया गया है, जिसके क्रेडिट में रिकॉर्ड करना था उसके डेबिट में कर दिया गया है। अगली और लास्ट आ रही है हमारे पास कंपेंसेटरी
एरर, यानी कहने का मतलब हो गया क्षतिपूरक, क्षति पूर्ति सुधार या मिस्टेक। कंपेंसेटरी एरर क्या होती है, ध्यान देना, एक ऐसी एंट्री जिसकी मिस्टेक को राइट कर दिया जाता है किसी दूसरी एंट्री के द्वारा। कहने का मतलब ध्यान देना यहाँ पे, अगर हमने सैलरी पे की, ध्यान देना, सैलरी इधर देखना, सैलरी पेड 1000, सैलरी पेड 1000 बट रिकॉर्ड 100 से। ध्यान देना, सैलरी को 1000 से पेमेंट किया और रिकॉर्ड कितना किया हमने, 100 से। और इसमें दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, वेजेज पेड 100 रुपीज बट रिकॉर्ड 1000। ध्यान देना, सैलरी तो पे करनी थी 1000 और रिकॉर्ड कितना कर दिया, 100। कहने का मतलब कितने रुपए की मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 900 रुपए की, 900 की। और दूसरा आता है हमारे पास वेजेज पेड 100, वेजेज हमने 100 का पे किया था तो 100 से रिकॉर्ड करना था, बट यहाँ पे रिकॉर्ड कितने में कर दिया, 1000 में, तो यहाँ कितना हो गया, 900। ध्यान देना, यहाँ पे सैलरी पे की 1000 और रिकॉर्ड कितना किया, 900। रिकॉर्ड तो कर दिया 100, तो रिकॉर्ड कितना कम हो गया हमारे पास है 900, यानी 900 हमें और रिकॉर्ड करना था, यानी प्लस करना इसमें 100 में। और इसमें दूसरा ट्रांजैक्शन आ रहा है वेजेज पेड 100, वेजेज को हमें 100 ही पे करना था, बट कितना पेमेंट कर दिया, कितना रिकॉर्ड कर दिया, 1000, यानी ये मोर देन कर दिया, यानी 900 रुपए क्या कर दिया हमने, ज्यादा कर दिया। तो 900 रुपए यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो एक साइड डेबिट में 900 राइट करना पड़ेगा और एक साइड क्रेडिट में 900 राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब टोटल करेंगे तो डेबिट में 900 रुपए लेस होंगे, कम होंगे, तो क्रेडिट में भी 900 रुपए कम होंगे। इस प्रकार से जो 900 की थी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा जो इफेक्टिंग न करने वाली, नॉट इफेक्टिंग जो एरर थी, जो मिस्टेक थी, पहली थी हमारे पास ओमिशन, दूसरा था हमारे पास कमीशन, तीसरा था हमारे पास प्रिंसिपल का, और फोर्थ था हमारे पास कंपेंसेटरी। जो भी था हमारे पास ये आ गई, भूल सुधार की हो गई, हिसाब की हो गई और सिद्धांत की हो गई, और साथ के साथ जो कंपेंसेटरी यानी क्षतिपूरक हो गया। तो इस प्रकार की जो हमने ये एरर देखा, एरर पढ़ा हमने, ये हो रहा था, ये एरर है टू साइड एरर। ऐसा एरर होता है, अगर टू साइड एरर होता है तो नॉट इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ऐसे एरर ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं करते, कोई प्रभाव नहीं डालते। जैसे कहने का मतलब गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्ड, तो ये हो गया हमारे पास कमीशन में, और कमीशन की क्या होगी यहाँ पे, नॉट इफेक्शन है, नॉट इफेक्टिंग है, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। अब इधर आते हैं हम नेक्स्ट साइड में, दूसरा है हमारे पास एरर इफेक्टिंग टू ट्रायल बैलेंस, कि ऐसी मिस्टेक जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। पहली आ रही है हमारे पास, फर्स्ट आ रही है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ध्यान देना, ओरिजिनल एंट्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना, ओरिजिनल एंट्री कहाँ की जा रही है, पहले बता दिया था आपको, फर्स्ट में क्लियर कर दिया था। ओरिजिनल एंट्री आप जनरल में करते हैं, विच एंट्री आर रिकॉर्डेड इन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर क्रोनोलॉजिकल डेट टू डे। कहाँ की जाएगी, वो जनरल में की जाएगी। अगर जनरल में एंट्री कर दी है और उस जनरल की एंट्री को आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल आएगा वो जनरल के जो टोटल से मैच नहीं होगा, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे इफेक्ट डालेगी। क्लियर। दूसरा हमारे पास रिलेटिंग टू लेजर। ध्यान देना, हमने पहले जनरल में पोस्टिंग की, जनरल से किस में पोस्टिंग की, हमने लेजर बनाया, लेजर। अब ध्यान देना, अगर लेजर में कोई चीज रिकॉर्ड कर दी जाती है, कोई एंट्री रिकॉर्ड कर दी जाती है और लेजर के बाद में ट्रायल बैलेंस में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ लेजर का टोटल और ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों मैच नहीं होंगे। तो ऐसी जो मिस्टेक है वो इफेक्ट करेगी ट्रायल बैलेंस को। कहने का मतलब कि जनरल क्या और लेजर में जो मिस्टेक है, अगर उसको ट्रायल बैलेंस में रेक्टिफाई नहीं किया गया तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट डालेगी।
आगे बात करते हैं रिलेटिंग टू ट्रायल बैलेंस, यानी जो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है, कोई रिकॉर्ड ओरिजिनल एंट्री से कर दिया बट डायरेक्ट लेजर में नहीं करके कहाँ किया जा रहा है, ट्रायल बैलेंस में कर दिया, या जो लेजर से पोस्टिंग करनी थी हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं की गई, तो ऐसी जो रिलेटिंग है वो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है, वो भी किसको इफेक्ट करेगी, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। ये एंट्री होती है हमारे पास वन साइड की, ध्यान देना। अगर टू साइड जो दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड, ध्यान देना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में अगर कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, गलती से गलत कर दिया गया है रिकॉर्ड, तो टोटल मैच होगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच होगा, वहां पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ये एरर इफेक्ट नहीं करेंगे। और जो इफेक्टिंग वाली है वो कौन सी एंट्री है, यहाँ पे वन साइड की एंट्री है, और वन साइड यानी अगर डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है और आप क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस के, तो वहां डेबिट का जो टोटल करेंगे मोर आएगा, मोर देन होगा, और क्रेडिट का टोटल क्या होगा, लेस देन होगा फॉर डेबिट साइड, तो यहाँ पे मैच नहीं होगा। अब बात आती है, हम इसके बाद में जो पढ़ेंगे इन जो मिस्टेक है, जो एरर है, इनसे रिलेटेड हम वीडियो क्लास में हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।